दोस्तों, हम इंसान ना जिंदगी भर काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ना एक खालीपन सा महसूस होता है। हमें कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है। हम जी तोड़ मेहनत करके कुछ पा लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, उससे हमें खुशी भी मिलती है, लेकिन बस कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिन के लिए। उसके बाद लाइफ बैक टू नॉर्मल। हमारी लाइफ एक रूटीन बनकर रह जाती है। सवेरे, दोपहर, शाम, बस वही काम, रोज रोज एक ही काम, रेपिटेशन, और इससे हमारी लाइफ हो जाती है बोरिंग। इसका सिर्फ एक कारण है कि हम अंदर से खुश नहीं रह पाते हैं। हमें सब कुछ मिल जाता है लेकिन खुशी नहीं मिलती, और बस यही एक कारण है कि हम अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें खुशी क्यों नहीं मिलती? इसका सबसे पहला कारण है कि हमारा जो बेसिक नेचर है ना, हम उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। हमारा बेसिक नेचर क्या है पता है? दूसरों की मदद करना, चाहे पैसे से हो या फिर सिर्फ एक वर्ड से। दूसरों की मदद करना हमारा बेसिक नेचर है। आप इसे कभी भी करके देख लो, आपके एक वर्ड से या फिर आपकी छोटी मदद से अगर कोई भी इंसान थोड़ा मुस्कुरा भी देता है ना, तो उस समय आपकी आत्मा खिल उठती है, और यही कारण है कि आप उस समय बहुत अच्छा महसूस करते हो। आप एक काम करो, जब आप मार्केट जाते हो ना वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो वेजिटेबल खरीदने के बाद आप उसे सिर्फ इतना सा कह दो कि आप बहुत मेहनत करते हो और आपकी ये वेजिटेबल की क्वालिटी सचमुच में बहुत ही अच्छी है। आप देखो कि आपके सिर्फ इस बात से उसका चेहरा कैसे खिल उठता है, उसका पूरा दिन बन जाएगा। कोई बच्चा अगर शरारत करता है तो आप उससे सिर्फ इतना सा कह दो कि बेटा जी ले अपनी जिंदगी, एक दिन तुम जिंदगी में ना कुछ बहुत बड़ा करोगे। आप उस समय देखो उस बच्चे की खुशी का ना ठिकाना नहीं रहेगा, और हो सकता है कि आपके उस वर्ड से वो बच्चा कुछ बन भी जाए। देखो, अगर नहीं बोलोगे तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बोलोगे तो चांस तो है ना, तो चांस ही ले लो। आप बच्चे को तो छोड़ो, उस बच्चे की खुशी देखकर आपका दिन बन जाएगा। हम इंसान की प्रॉब्लम क्या है पता है? हम क्यों नहीं खुश रह पाते हैं? क्योंकि हमने अपनी खुशी को चीज़ों से जोड़ के रखा है। हमें लगता है कि अगर हम घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, हमें खुशी तभी मिलेगी। हमें उस समय खुशी मिलती भी है, लेकिन कुछ ही पल के लिए। पता है इसका कारण क्या है? ये सब चीज़ हमारे मन को चाहिए, लेकिन हमारी आत्मा को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी आत्मा को तो खुशी तब मिलती है जब आप अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करते हो, दूसरों की मदद करते हो और दूसरों से कुछ अच्छा कहते हो। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी कमाते हो ना, उसका कम से कम 1% ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करो जिनको कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। इससे आप फाइनेंशियली गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन स्पिरिचुअली आप बहुत ही अमीर हो जाओगे। अब मैं आपको एक और कारण बताता हूँ जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं। मैं कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त से मिला जो कि एक कंपनी में जॉब करता था। वो मुझसे कह रहा था कि मैं दिन भर अपने ऑफिस में पक जाता हूँ, ये भी कोई नौकरी है? मुझे अपने काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो मैंने बात बदल दी ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। मैंने उसे शेयर किया कि भारत सरकार आजकल पाकिस्तान की जेल में बंद एक लड़के की रिहाई के लिए बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि वो लड़का निर्दोष है। लेकिन भारत सरकार ने ना उसके माँ बाप के सामने एक कंडीशन रख दी है। तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त थोड़ा नॉर्मल हो गया, और उसने मुझसे पूछा कि क्या है वो कंडीशन। तो मैंने उससे शेयर किया कि भारत सरकार ने ये शर्त रखी है कि पाकिस्तान की जेल से रिहाई के बाद उसे सीधे ही तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि उसके माँ बाप इसे स्वीकार करेंगे? तो वो लड़का ना मेरी मुंह देखने लगा, क्योंकि उसे सारी बात समझ में आ गई। मैंने उससे फिर बताया कि देखो भाई, आज जो तुम काम कर रहे हो ना, वो करोड़ों लोगों का सपना है। तुम आज करोड़ों की ड्रीम लाइफ जी रहे हो। तो मैंने देखा कि वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसके चेहरे पर एक खुशी आई। तो फिर मैंने उससे कहा कि देखो, अगर तुम्हें तुम्हारी जॉब पसंद नहीं है तो तुम कुछ और ट्राई कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए अपने प्रेजेंट को मत मारो, अपने आज को मत मारो, और आज ना खुश रहने की कोशिश करो। खुश ना रहने का ये एक बहुत बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। आज हमारे पास जो कुछ भी है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, और हमारे पास जो नहीं है हमें वही चाहिए। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक कपल था,
जिसकी शादी के 5 साल हो चुके थे। उसके पास जीवन में सब कुछ था, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, लेकिन उनके जीवन में सिर्फ एक चीज की कमी थी कि उनका कोई बच्चा नहीं था। इससे वो दोनों बहुत ही निराश रहते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछ दिया कि अगर तुम्हें एक बच्चा मिल जाए तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। तो उस कपल का जवाब था कि हमें दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी और उसके बाद हम जीवन भर खुश रहेंगे। तो उसके इस बात पर उस आदमी ने उस कपल से एक और क्वेश्चन पूछा कि इसका तो यही मतलब है ना कि आज जिस कपल के बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। उस आदमी के इस प्रश्न का उस कपल के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है, जब तक आपका ध्यान उस चीज पर नहीं जाएगा तब तक आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप अंदर से हमेशा खाली महसूस करोगे। तो आपको जब कभी भी टाइम मिलता है तो एक बार ये देखने की कोशिश करो कि आज आपके पास क्या है, और उन सब चीजों के लिए एक बार अपने सच्चे दिल से भगवान को थैंक यू बोलो। आप देखो, आपका ध्यान ऑटोमेटिक ना उन चीजों की तरफ चला जाएगा जो आज आपके पास है, और फिर खुश रहना आपका नेचर बन जाएगा। और यही तरीका है खुश रहने का। नहीं तो आप कितनी भी चीजें इकट्ठा क्यों ना कर लो, उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। तो अगर आप परमानेंट बेसिस पर खुश रहना चाहते हो तो बस ये 2 काम करो। एक तो दूसरों की मदद करो, उससे कुछ अच्छा वर्ड बोलो, और दूसरा कि अपना ध्यान उस तरफ मोड़ दो जो आज आपके पास है, और उसके लिए मन ही मन खुद को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और भगवान को एक थैंक यू बोलो अपने सच्चे दिल से। इससे जो आपको खुशी मिलेगी वो होगी लिमिटलेस, टाइमलेस एंड फॉरएवर। Thank you and wish you have a happy and fulfilled life.